हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। आज मैं आप सबके बीच एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूं जो छोटी बस की कैटेगरी में एक बेंचमार्क सेट कर रही है। आज हमारे साथ फोर्स की तरफ से आने वाली ट्रैवलर मोनो बस। मोनो बस के अंदर में आपको दो व्हील बेस ऑप्शन मिलते हैं और दो सीटिंग अरेंजमेंट के साथ आती है। पहली व्हील बेस ऑप्शन आपको मिलती है 5200 मिलीमीटर्स की, जिसमें आपको 41 प्लस ड्राइवर की सीटिंग अरेंजमेंट मिलती है। और वहीं पर दूसरी आती है जो आती है 4020 मिलीमीटर व्हील बेस के साथ में, और यहाँ पर आपको 33 प्लस ड्राइवर की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो मिल जाती है। दो व्हील बेस ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आज कंप्लीट बात करेंगे क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है इस फोर्स ट्रैवलर मोनो बस के अंदर में, और क्यों कंपटीशन से ये अलग है। यहाँ पर आपको कुछ काफ़ी सारे बेस्ट इन क्लास लीडिंग फीचर्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, माइलेज अच्छा मिलता है, और ढेर सारे फीचर्स जो है वो आपको एडिशनली मिल जाते हैं विद द फोर्स ट्रैवलर मोनो बस। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि क्यों अपनी सेगमेंट में ये किंग है। मोनो बस के अंदर में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहली आती है कुछ इस तरह की स्टाफ बस जो व्हाइट कलर में आपको मिलने वाली है। सेकंड ऑप्शन आपके पास आती है फॉर द स्कूल बस, तो वो आपको येलो कलर के अंदर में अवेलेबिलिटी होती हुई मिल जाती है। फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें तो ये कम्पीट करती है टाटा आइशर स्काईलाइन प्रो जैसी भारत बेंज अशोक लीलैंड के बसों से कंपेयर होती है। फ्रंट डिजाइन आपको कुछ इस तरह का मिलता है। यहाँ पर आपको फोर्स की बैजिंग मिलती है। रेडियम की कंप्लीट जो टेप्स है वो आपको मिल जाती है जो पासिंग के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है। और सामने आपको ये सेक्शन मिलता है जो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इस की के साथ आपको कुछ इस तरह की की मिलती है जिसको आप अपनी फ्रंट एरिया को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी इंजन ऑयल को आप रिफिल कर सकते हैं। साथ में जो यूनी बूस्टर की जो प्लेसमेंट रहती है वो आपको यहीं पे देखने को मिलती है। फ्रंट में आपको फोर्स की जो बैजिंग है वो मिल जाती है और हैलोजन हेडलैम्प्स जो है फ्रंट में वो मिलने वाले हैं, और ऊपर में आपको इंडिकेटर्स जो है वो मिल जाएंगे। अब साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे लेंथ मिलने वाला है। अगर कंप्लीट हम लेंथ के बारे में बात कर ले इस 5200 मिलीमीटर्स वाली व्हील बेस की, तो यहाँ पर आपको जो लेंथ मिलता है वो 9.91 मीटर्स का मिल जाता है। वहीं पर अगर हम गाड़ी की टोटल विड्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको विड्थ जो है वो 2.40 मीटर का मिलता है। और इसकी हाइट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो 3.06 मीटर्स की जो हाइट है वो आपको मिलती है। अब टायर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 17.5 इंच के टायर्स जो है वो मिल जाते हैं। टायर की सेक्शन रखी गई है 235, 75, 17.5। यहाँ पर आपको रेडियल टायर जो वो मिल जाते हैं। और अगर आप इसकी छोटी व्हील बेस वाली मतलब जो 4020 वाली व्हील बेस जो आती है वहाँ पर आपको 225, 75 टायर मिलते हैं। मतलब थोड़ी सी प्रोफाइलिंग जो कम हो जाती है, लेकिन जो उसकी कंप्लीट साइज है वो 17.5 इंच ही आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको चारों ही चक्कों में जो डिस्क ब्रेक्स है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हर जगह पे डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स जो वो मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको बेटर ब्रेकिंग मिलने वाली है और हील डिसेंट के साथ आती है ये। अगर हम बात करें फ्यूल टैंक की तो यहाँ पर आपको 120 लीटर की डीजल टैंक जो है वो मिलती है। अगर आपको अपनी डीजल भराना है तो आपको यहाँ से अपनी डीजल को जो है वो फिल करना होगा। और यहाँ पर आपको एड ब्लू टैंक जो है वो मिल जाता है। इस तरफ आपको एड ब्लू की जो प्लेसमेंट है वो मिलती है। अब ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 185 मिलीमीटर से ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है कंप्लीट। यहाँ पर इंडिकेटर मिलते हैं और रेडियम की जो कंप्लीट टेप है वो आपको मिल जाती है। विंडो सेक्शन एरिया आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ट्रैवलर मोनो बस की कंप्लीट बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ आपको लीफ स्प्रिंग पैराबोलिक सस्पेंशन जो है वो मिल जाते हैं जो आपको बेहतर इंटीरियर कंफर्ट जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड अगर हम बात कर ले इसकी पत्तियाँ रहती है उसके बीच में रबर्स लगे रहते हैं, जो डैम्पर्स लगे रहते हैं, जिस वजह से जो इंटीरियर की जो वाइब्रेशन है, जो ओवरऑल कंफर्ट है वो आपको बेहतर मिल जाता है विद दीज लीफ पैराबोलिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन। बाकी रिफ्लेक्टर की टेप आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलने वाली है। अगर रियर सेक्शन से हम बात कर ले इस मोनो बस की तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की प्रोफाइलिंग जो है कंप्लीट मिलने वाली है। फोर्स की बैजिंग मिल जाती है। पीछे ये विंडो अगर आप देखें तो ये आपको कुछ इतनी बड़ी विंडो मिलती है और ये इमरजेंसी एग्जिट का भी काम करती है। पीछे कंप्लीट रेडियम टेप यूज़ किया जाता है। प्लस यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स जो है वो मिल जाते हैं। पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है बट यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो आपको ड्राइवर सेक्शन में एक बीप साउंड प्रोवाइड करेगी जब पीछे कोई ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट कुछ रहेगा तो। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स जो है वो मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको टेल लैम्प डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर टेल लैम्प मिलता है, रिवर्स पार्किंग लाइट मिलता है, और ये आपकी जो इंडिकेटर्स है वो आपको देखने को मिलती है। साथ में आपको ट्रैवलर मोनो बस का कंप्लीट जो बैजिंग है वो मिल जाता है। और साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक डोर प्रोवाइड किया जाता है जो अगेन एक इमरजेंसी डोर है, कि इमरजेंसी एग्जिट के टाइम पे काम आता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की कंप्लीट जो प्रोफाइलिंग है इस ट्रैवलर मोनो बस की वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए चलते एक बार इंटीरियर सेक्शन से वहाँ से बात करते हैं किस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट मिलती है और क्या फीचर्स आपको अंदर की तरफ देखने को मिलते हैं विद दिस ट्रैवलर मोनो बस। अब एंट्री एग्जिट के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह के आपको एंट्री एग्जिट गेट जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर्स जो है वो मिलते हैं और यहाँ पर आपको लॉक की जो सेटअप है वो मिल जाती है। 3 स्टेप एंट्री मिलती है, प्लस आपको ग्रैब रेल मिलते हैं ताकि आप आराम से इस बस के अंदर चढ़ सके। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर के बारे में। सबसे पहले फ्रंट ड्राइवर एरिया से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का फ्रंट ड्राइवर एरिया जो है वो मिल जाता है।
टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलती है आपको। यहाँ पर एडजस्टमेंट्स जो है वो मिल जाते हैं और अपनी स्टीयरिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हम बटन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट मिलता है, जिसमें आप अपनी मोबाइल चार्जर्स या कुछ भी चीज़ों को कनेक्ट करके रख सकते हैं। बाकी आपको लाइट्स के बटन मिल जाते हैं, रीजनरेशन का बटन मिलता है, अपनी जो आपको फैन मिलती है ड्राइवर साइड के लिए वहाँ पे फैन का बटन मिलता है, प्लस आपको इको मोड मिलता है और हज़ार्ड इंडिकेटर्स के जो बटन है वो मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है और एक रिवर्स गियर जो वो मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर आपको मर्सिडीज डिराइव्ड FM 2.6 सीआर इंजन मिलता है, जो आपके प्लेसमेंट जो कंप्लीट इसके अंदर पे कर दी गई है। प्लस आपको इको मोड जो है वो भी मिलने वाला है एंड कुछ इस तरह कंप्लीट प्रोफाइलिंग मिलती है। ड्राइवर के लिए आपको एक सनशेड जो है कुछ इस तरीके का वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी विंडोज़ कुछ इस तरीके मिलते हैं, हैमर्स मिल जाते हैं, फैन मिलता है, ग्रैब रेल्स मिलते हैं और कुछ इस तरह कंप्लीट सेटअप मिलता है। और ये 3 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलते हैं, प्लस आपको हेडरेस्ट जो ड्राइवर के लिए वो भी मिलता है। तो ड्राइवर के लिए अल्ट्रा कंफर्ट सीट्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए। अब अंदर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है, स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर किया गया है। सबसे पहले जो गैंगवे स्पेस रहता है, मतलब आइल का जो स्पेस रहता है ये बीच का, यहाँ पर आपको 450 मीटर्स का मिलता है, तो आप इजिली इसमें मूव कर सकते हैं। प्लस जो आपको सेकंड पॉइंट आप नोटिस करेंगे, सारे आइल के सीट्स में आपको ये हैंडल्स जो है वो दे दी गई है और सीट्स की जो विडनेस है, जो पैसेंजर सीट्स है इसकी विडनेस है 450 मीटर्स, तो आपको एक अच्छा विडनेस मिल जाता है, तो आप आराम से कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं। सीट्स की कुशनिंग भी बेहतर है, तो आपके पैसेंजर जो ट्रैवल करेंगे वो कंफर्टेबली इसमें ट्रैवल करने वाले हैं। अब सीट्स के बारे में बात कर ले कि क्या कंफर्ट मिलता है, तो सीट्स को आप आगे या पीछे नहीं कर सकते, मतलब अपनी बैक सपोर्ट को आप आगे या पीछे नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स हैं वो मिल जाते हैं और सीट्स कंफर्ट है, तो 2 पैसेंजर ईजिली इसमें बैठ सकते हैं। बाकी स्पेस मैनेजमेंट अच्छी से की गई है और सीट्स को अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर सीट्स एक दूसरे के सामने सामने पोजीशन नहीं किए गए, ये आगे या पीछे आपको पोजीशन में होते हुए देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीट को अगर हम देखें तो आगे की तरफ प्लेस्ड है और इस साइड की सीट जो है पीछे की तरफ प्लेस्ड है और सिमिलरली आपको सेम अलाइनमेंट एंड पोजीशनिंग जो देखने को मिल जाती है। लगेज एरिया स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा लगेज एरिया स्पेस मिल जाता है दोनों ही तरफ में, और ऊपर में कंप्लीट लाइट्स जो है रात के समय के लिए वो आपको इंस्टॉल करते होते हुए मिल जाती है और 2 लाइट्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको इमरजेंसी एग्जिट जो है वो मिल जाता है, तो टोटल आपको 5 इमरजेंसी पॉइंट्स मिल जाते हैं एग्जिट के लिए। 2 आपको रूफ माउंटेड मिल जाते हैं, बाकी आपको विंडो एरिया और डोर एरिया जो आपको मिलता है। और इमरजेंसी के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको हैमर मिलता है, जिससे अपनी जो ग्लास है उसको ब्रेक कर पाएंगे। और फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आपको एक ड्राइवर साइड मिलता है और वहाँ पर आपको फर्स्ट एड किट जो है वो भी दे दी गई है और एक फायर एक्सटिंग्विशर जो आपको लास्ट रो सीट में मिलने वाला है। तो अगर हम अंदर की तरफ आए तो आपको कुछ इस तरह कंप्लीट पैसेज मिल जाता है। हाइट भी अच्छी है, तो अगर आप हाइटेड इंसान यहाँ पर ट्रैवलर भी हो तो उसकी जो सिर वो टकराने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब इंटीरियर से बात करें लास्ट स्पेस की, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट इमरजेंसी एग्जिट जो है वो यहाँ पर मिल जाती है, लाइट्स आपको मिल जाते हैं, प्लस लास्ट रो सीट्स जो है आपकी, ये विंडो जो है ये आपकी इमरजेंसी एग्जिट का काम करती है और ये जो डोर है ये भी इमरजेंसी एग्जिट का काम करने वाली है। और लास्ट फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर दी गई है और कुछ इस तरह कंप्लीट कंफर्ट जो आपको मिलने वाला है। और लास्ट पैसेंजर्स के लिए भी आपको ग्रैब हैंडल्स जो है वो मिल जाते हैं एंड दूसरी साइड में आपको थोड़े से पास प्लेस मिलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको हर पैसेंजर सीट के साथ में कुछ इस तरह के इमरजेंसी बटन जो है वो मिल जाते हैं, तो इनकेस अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आगे इन्फॉर्मेशन चल जाती है ड्राइवर के पास में कि पीछे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, तो एंड उस कंडीशन में वो अपनी बस को स्टॉप कर सकता है। प्लस यहाँ पर आपको बड़े साइज के विंडोज मिल जाते हैं, जिस वजह से कैबिन जो है काफ़ी ज़्यादा एरी रहने वाली है, क्लॉस्ट्रोफोबिक मतलब आपको घुटन फील नहीं होगा इंटीरियर के ऊपर। और यहाँ पर अगर हम लगेज स्पेस के बारे में बात करें तो आपका एम्पल अमाउंट ऑफ लगेज एरिया स्पेस जो है वो मिल जाता है। और इस बस की अगर हम यूज़ के बारे में बात करें तो ये यूज़ होती है कॉर्पोरेट में क्रू चेंज करने के लिए, मतलब स्टाफ को एक दूसरे से दूसरे जगह ले जाने के लिए, इंटरसिटी ट्रैवल के लिए, मतलब आपको पुणे से सोलापुर जाना है या किसी भी जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, तो उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। प्लस यहाँ पर आपको इसकी स्कूल बस वेरिएंट भी आती है जो एज अ स्कूल बस यूज़ की जाती है। और यहाँ पर आपको स्कूल बस में मल्टीपल व्हील बेस ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम स्टाफ बस के बारे में बात करें तो आपको 2 व्हील बेस ऑप्शन मिलते हैं, प्लस 2 सीटिंग अरेंजमेंट मिलता है, 33 प्लस ड्राइवर एंड 41 प्लस ड्राइवर, जो आज हमारे साथ यहाँ पर प्रेजेंट है। चलिए अब बात करते हैं इसके क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, ये कॉम्पिटिटर से अलग क्यों है, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा क्यों बिकती है, और यहाँ पर आपको क्या इंजन फिगर्स मिलते हैं और किस प्राइस पॉइंट में आती है ये फोर्स ट्रैवलर मोनो बस। सो बात करें अबाउट द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऑफ द फोर्स ट्रैवलर मोनो बस, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं ओवर द राइवल्स। सबसे पहले बात कर ले टर्निंग रेडियस के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो टर्निंग रेडियस मिलने वाला है इस व्हील बेस का 5200 वाली व्हील बेस का, वो मिलता है 8.75 मीटर्स का। अगर आप 4020 व्हील बेस लेते हैं तो वहाँ पर आपको 6.8 मीटर्स का जो टर्निंग रेडियस है वो मिलता है। यहाँ पर आपको प्रीमियम हाई बैक सीट्स मिलते हैं जो आपको अल्ट्रा कंफर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं वाइल ट्रैवलिंग। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स मिल जाते हैं यूनि बूस्टर के साथ में, जो आपको बेहतर ब्रेकिंग जो है वो कंप्लीट प्रोवाइड करके देने वाली है। और यहाँ पर आप मोनोकॉक बॉडी के साथ आती है, जिस वजह से यहाँ पर आपको लेस फ्यूल कंजम्पशन मिलने वाला है। और अगर हम बात करें इसकी फ्यूल कंजम्पशन की, तो यहाँ पर आपको 6 का एवरेज जो है वो आराम से प्रोवाइड करने वाली है। वहीं पे कॉम्पिटिटर्स जो है वो अराउंड 4 से 5 का जो एवरेज है वो प्रोवाइड करके देते हैं। अगर हम 1 लाख किलोमीटर पे फ्यूल सेविंग के बारे में बात करें तो 1 लाख किलोमीटर में आप लगभग
2,79,000 तक का सेविंग कर सकते हैं एज ओवर द राइवल्स। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। एंड यहाँ पर ये CNG मॉडल में भी अवेलेबल है और यहाँ पर आपको AC मॉडल जो वो भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं प्राइस के बारे में बात कर ले तो जो 33 सीटर वाली वेरिएंट आती है उसकी प्राइस आती है 29,81,439 रुपीज़, और जो 41 सीटर की जो वेरिएंट है उसकी एक शोरूम प्राइस है 31,53,132 रुपीज़। और यहाँ पर आपको मल्टीपल सीटिंग ऑप्शंस जो वो मिल जाते हैं। 22 सीटर से शुरू होती है एंड इट गोज अप टू 41 सीटर। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो वो मिल जाते हैं विद द फोर्स ट्रैवलर मोनो बस। सो आई होप आपके सारे डाउट्स जो होंगे रिगार्डिंग द सिटी बस आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड यहाँ पर आप 85% फाइनेंस करा सकते हैं, रेस्ट अमाउंट को आप एज अ डाउन पेमेंट वो दे सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोर्स ट्रैवलर मोनो बस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए, गाड़ी हमेशा आराम से चलाएं। मैं हूँ वरुण, जय हिंद। And for the best deals in Force Automobiles, you can contact Mahalakshmi Motors if you are in and around from Pune, Maharashtra. The contact details and the location is in the description box below.